आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इस बार हिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं। ठीक है, 2026-27 का आपका सिलेबस है हिस्ट्री का। आपको पता है 12th क्लास में हमारी हिस्ट्री की 3 बुक है। आपके सामने हमारी ये फर्स्ट बुक ये रही, जिसका नाम क्या है? आरंभिक इतिहास। आरंभिक इतिहास। दूसरी बुक हमारी रहने वाली है जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरी बुक की बात करें, तीसरी बुक हमारी है जिसका नाम है आधुनिक इतिहास। तो हमारी ये 3 बुक रहने वाली है, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक। आप देख सकते हो तीनों बुक हमारे सामने। सिलेबस की बात करें, फर्स्ट बुक के अंदर हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 ही चैप्टर है। सुनने में लग रहे 4 चैप्टर है, लेकिन सोचो 4 चैप्टर में एक बुक खत्म है तो कितना कुछ उसमें पढ़ना होगा। फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां। इसमें हम एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये टाइम के हिसाब से टीचर 15 पीरियड में पढ़ाएंगे, 15 दिन का होना चाहिए ये। सेकंड, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, इसके अंदर हम राजा अशोक उनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में, और महाजनपद वगैरह, जनपद वगैरह, मौर्य साम्राज्य वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी 15 पीरियड के हिसाब से पढ़ना है, 15 पीरियड में पढ़ाया जाएगा। थर्ड है हमारा बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें हम महाभारत का समालोचन, चांडाल, मलेच्छ, वर्ण व्यवस्था, हमारे इनके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल में टीचर इसको 15 पीरियड के हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। टेंशन मतलब हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हम नाना करके 2 से 3 वीडियो में चैप्टर को खत्म कर दिया करेंगे। और फोर्थ चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें। इसमें हमारे 2 धर्म मेल हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनके बारे में पढ़ेंगे। चारों चैप्टर आपके आ रहे हैं, है ना। इसको 15 पीरियड बता रहे हैं। और ये फर्स्ट बुक जो आपकी रहने वाली है 25 मार्क्स की है बोर्ड के हिसाब से। S7 में ज्यादा मार्क्स का आएगा, प्री बोर्ड में ज्यादा मार्क्स का आएगा, लेकिन बोर्ड में जो बुक बनेगी हमारी फर्स्ट बुक 25 मार्क्स की है। और बेटा ये भी ध्यान रखना, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। आगे चलें। सेकंड बुक मैंने आपको बताया था मध्यकालीन इतिहास। इसमें हमारा जो चैप्टर है 5th है, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। 3 यात्री आएंगे भारत के ऊपर, अपने अपने टाइम में आए, तीनों ने आके एक एक किताब लिखी, जैसे अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसा बर्नियर, तीनों ने आके एक एक किताब लिखी, उनके बारे में जानेंगे। 6th चैप्टर हमारा वो भी आ रहा है, उसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसमें हमारा जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को लेकर क्या क्या समस्याएं थी और उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। फिर सूफी संत थे इस्लाम धर्म के, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाबा गुरु नानक, सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा तुम इसमें भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे ये सब जानोगे। उसके अलावा आपका 7th चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। आपको पता है दक्षिणी भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके आता है ना। इसके बारे में जानोगे, साम्राज्य के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में, नायक अमर नायक के बारे में। 8th चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। मुगलों के टाइम में किसानों की स्थिति क्या थी, जमींदारों की स्थिति क्या थी, नए नगरों का निर्माण कैसे हुआ था, वो सब जानोगे। चैप्टर 9, ये पूरा चैप्टर मुगलों के ऊपर था। और ये चैप्टर इस बार CBSE ने क्या कर दिया, मुगलों का इतिहास हटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड बुक है हमारा जिसका नाम है आधुनिक इतिहास। आपको पता है इसके अंदर चैप्टर 10 है उपनिवेशवाद और देहात। जब अंग्रेज आई, ईस्ट इंडियन कंपनी आई, तो उन्होंने हमारे यहां पे कैसे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद कैसे व्यवस्था वगैरह चलाया, कैसे शोषण किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। देहात के इलाके, पहाड़ी इलाके और संथाल लोग, उनके बारे में जानेंगे। चैप्टर है विद्रोहियों का विद्रोह, अगला वो भी आ रहा है। तुम्हें पता होगा हमने पहला स्वतंत्रता संग्राम जो अंग्रेजों से आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें अंग्रेजों को हमने एकदम हिला डाला था कि बस अब तुम्हारा टाइम जाने वाला है, वो था हमारा 1857 का विद्रोह। झांसी की रानी मंगल पांडे, आपने सुना ही होगा इनके बारे में, है ना। चैप्टर 12 है औपनिवेशवाद और देहात।
चैप्टर डिलीट हो गया, अब इसको नहीं पढ़ना। इसके आगे आपको दिख रहा होगा रेड। चैप्टर 13 है जिसका नाम है महात्मा गांधी और जन आंदोलन। इसमें हमारे महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे और उनके लिए, उन्हें जनता के लिए क्या क्या आंदोलन किए, जैसे नॉन कॉपरेट मूवमेंट वगैरह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह वगैरह, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर ये जो है हमारा विभाजन का विभाजन को समझना है इसमें, है ना। विभाजन का दौर था, लेकिन ना अब ये चैप्टर डिलीट इसलिए हो गया कि पूरा चैप्टर आपको ना पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हिस्ट्री से हटा दिया, क्योंकि 12th की हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में सेम चैप्टर आता, सारी स्टोरी वही थी जो वहां है, जो हिस्ट्री में यहाँ, तो इसको अब डिलीट कर दिया है। और 15 चैप्टर हमारा संविधान का निर्माण। हमारे देश में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान पता है ना, नियम कानून कायदे की किताब जो देश को चलाते हैं, 11th में पढ़ा था आपने। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना तो उसमें संविधान सभा के अंदर किसने क्या क्या बोला, दलितों के ऊपर क्या बोला गया, पृथक निर्वाचन के ऊपर क्या बोला गया, अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या बोला गया, ये है। और आपको पता है ये हो गया हमारा 25 नंबर, मतलब 25 25 25 के हिसाब से देखो, 25 नंबर की आपकी फर्स्ट बुक, 25 नंबर की आपकी सेकंड बुक और 25 नंबर की आपकी थर्ड बुक, प्लस 5 नंबर का 10 चैप्टर को मिला के एक मैप आएगा। टोटल आप करोगे 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 80 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है, जिसमें आपके जो एमसीक्यू रहने वाले हैं बेटा, एमसीक्यू रहने वाले हैं एक एक नंबर के 21 एमसीक्यू आएंगे। उसके अलावा 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर के 3 पैसेज आएंगे आपके, और 10 में से 10 चैप्टर में से मिक्स होके मैप आएगा 5 नंबर का। हो गया आपके टोटल 34 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, प्लस में 20 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल रहने वाली है, और 100 नंबर का आपका रिजल्ट रहने वाला है। मैंने आपको रास्ता बता दिया है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।